एक बार फिर से आदित्य का रुख करते हैं। आदित्य, काफी मुश्किल था, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि 5 से 6 घंटे का वक्त जरूर लगा, पर बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आदित्य जी बिल्कुल, वाकई में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था एनडीआरएफ की टीम के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बच्चा न सुन सकता था, न बोल सकता था। और वाकई में आज इस घटना को देखने वाले लोग इस घटना को एक चमत्कार ही कहेंगे कि इतनी मुश्किलों के बाद उस बच्चे की एक हाथ की जो उंगली थी वो भी टेढ़ी थी, जिसकी वजह से ग्रिपिंग में भी दिक्कत थी। हमारी उस बच्चे के दादाजी से बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ, हाथ में उसको समस्या है। उसके बावजूद भी जो और ऑपरेशंस देखे गए उन ऑपरेशन के मुकाबले जिस तरीके से बहुत धैर्य के साथ एनडीआरएफ की टीम ने इतने कम समय में इसको, वाकई में जो 200 फीट गहरा गड्ढा था वहां पर वो 40 फीट पे जाके अटक जाता है, वहां से सकुशल उसको निकाला जाता है, उसको फीड किया जाता है। जब वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, एनडीआरएफ की टीम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऊपर वाले का चमत्कार था और लोगों की दुआओं का असर था कि वो बच्चा सकुशल बाहर आ पाया। ये बहुत मुश्किल भरा था। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इसी सामने गली में यहां पर आगे जाके बोरवेल था और आप देखिए पूरी घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है। यहां पर आसपास कोई भी ऐसा पैरेलल व्यवस्था नहीं खड़ी की जा सकती, लेकिन सवालिया निशान प्रशासन पर भी है। प्रशासन में डीएम और एसपी ने यह बोला है कि हम जांच करेंगे कि किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जब वो बच्चा बाहर आ गया है तो वाकई में यहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। वरुण जी का वापस से रुक करते हैं। वरुण जी, चूंकि रेस्क्यू अभी कर लिया गया है, अभी दर्शकों को हमने वो वीडियो भी दिखाई जब बच्चे का रेस्क्यू किया गया, सकुशल बच्चा बाहर निकाल लिया गया, एक राहत की बात है। 5 से 6 घंटे का वक्त लगा इस ऑपरेशन में, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, हालांकि जैसा कि अभी आदित्य वहां से तस्वीर दिखा रहे थे, घनी आबादी वाला ये एरिया है और बोरवेल को अगर देखा जाए तो काफी दिक्कत हुई रेस्क्यू के दौरान। जब इस तरह की घटना हो जाती है तो क्या वो पहलू है जिनका ध्यान रखने की जरूरत है? एक्चुअली में जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है उसके पीछे जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन के लोग होते हैं, जैसे जो नीचे के जेई है, सुपरवाइज़र है, जो उसके ज़िम्मेदार अधिकारी हैं आसपास के, उनको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो कोई गड्ढा इस तरीके के ना हो जिसमें कुछ, मतलब अभी तो चलिए इंसान का बच्चा गिरा और वो भी इतना अच्छा रेस्क्यू है तो कहीं हो गया, वो बच गया। अगर वो और गहरा हो जाता, ऊपर वाले का अगर चमत्कार ना होता, वो 40 फीट की जगह और गहरा चला जाता तो बहुत मुश्किल होता। अभी 6 घंटे लगे, अभी इससे ज़्यादा घंटे लग सकते थे, पता नहीं क्या होता हो, तो भगवान ने बचा लिया उसको। तो इस पे जो नीचे के लोग हैं इनको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। जो चलती फिरती रोड है जहाँ पे घनी बस्ती है, वहाँ पे इस तरीके की कुछ भी अगर होता है तो उसको हटाना चाहिए, उसको ढकना चाहिए, उसको जो बाहर पॉपुलेशन जो लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं उनकी केयर हमारे ही लोगों को होनी चाहिए। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। लोग लापरवाही करते हैं, वो ढकते नहीं हैं, वो कुछ उस तरीके की चीज़ें छोड़ देते हैं खुली हुई, जिसमें ये आए दिन का ये वाकया होता रहता है। ठीक है, इस वक्त राकेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस है बोरवेल को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने आती है। बोरवेल खुला हुआ था, एक बहुत बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा। सर, इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एनडीआरएफ टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उसने इतना बड़ा ये कार्यक्रम सही सलामत बच्चे को निकाल लिया। बोर जो कर्मचारी हैं, जो लोग उस पर काम कर रहे होते हैं उस समय, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बोर अगर पंप निकाल लिया गया है, बोर खुला हुआ है तो उसको वेल कैप से बंद कर देना चाहिए। वेल कैप नहीं है तो कोई भी लकड़ी का पटरा या कुछ डाल के उसके ऊपर ऐसा वेट रख दें कि छोटे बच्चे उसको ना डिस्टर्ब ना कर पाएँ और वो बोर बंद रहे। ये सावधानी करनी चाहिए। अगर आसपास अगर ऐसा है तो जो लोग और भी हैं वो भी अगर ऐसा कर लें तो बच्चों के लिए ये जो है सुरक्षित हो जाएगा। फिर ठीक है, उसको कवर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और एरिया ये कुछ इस तरह का था कि यहाँ पर जरूरत भी थी, क्योंकि आसपास की जो तस्वीरें, जो गलियां ये नजर आ रही हैं, यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे और किसी के साथ भी इस तरह का हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वरुण जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे रेस्क्यू किया गया
5 से 6 घंटे का वक्त जरूर लगा, लेकिन जो ये इस वक्त बोरवेल की तस्वीर दिख रही है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। काफी जल्द रेस्क्यू किया गया, ये एक अच्छी बात भी है टीम के लिए। बहुत बड़ी, वरुण जी, ये बहुत अच्छी बात है और ये हम तो सब कुछ यही कहेंगे कि ऊपर वाले ने उसको बचाया, और ये रेस्क्यू टीम थी, इसको बहुत बधाई देंगे जो इन्होंने बहुत ही जल्द निकाल दिया। हम लोग चार दीवार के कमरे में बैठे हैं, यहाँ पे इतनी सर्दी और सर्द का मौसम है, किस तरीके से वो बच्चा सरवाइव कर रहा होगा वहाँ पे, कैसे बचा है तो भगवानी मालिक है। पर बधाई के सिवा कुछ नहीं कह सकते, ऊपर वाले को धन्यवाद देने के सिवा कुछ नहीं कह सकते। बस इतना कह सकते हैं कि इस तरीके की लापरवाही दोबारा भविष्य में ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को थोड़ा सख्त होना चाहिए। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उन जगहों पे, वहाँ पे तो एक टीम लगा के वहाँ के कर्मचारियों को थोड़ा अलर्ट करना चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो सके, और जो है इस तरीके का कोई बच्चा उसमें गिर के परेशान ना हो सके। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होता, हम लोग यही अभी बात कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी। राकेश जी, ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत इसे कहा जाएगा सभी के लिए कि इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 5 से 6 घंटे तक ये बच्चा रहा है। मैं अभी वापस आपके पास आऊंगी, एक बार आदित्य का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हापुड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, एक बहुत बड़ी लापरवाही इसे जरूर कहा जाएगा, क्योंकि जैसा कि तस्वीर आप दिखा रहे थे, ये काफी बड़ी आबादी वाला एरिया है जहां पर ये लोग रह रहे थे, ये बच्चा जहां पर खेल रहा था, जहां पर ये बोरवेल था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की नजर इस बोरवेल पे नहीं पड़ी कि ये खुला हुआ है सरकारी बोरवेल। बिल्कुल, देखिए हम लोग उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे ये बोरवेल था, और ये अभी एनडीआरएफ की टीम खड़ी हुई है यहाँ पर बाकायदा, क्योंकि बहुत मशक्कत की है एनडीआरएफ की टीम ने भी। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर पूरा प्रशासन बना रहा, और ये जो बोरवेल है ये इस घनी सघन आबादी वाले क्षेत्र के पास में था। कहीं ना कहीं लापरवाही है। जिलाधिकारी और एसपी स्वयं इस चीज को कह के गए हैं कि लापरवाही जिसकी भी होगी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी प्राथमिकता है कि बच्चा स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। और देखिए, इसके जहां पे ये बोरवेल है, इसके बगल में ही जैसा कि बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ये जूनियर हाई कन्या विद्यालय भी है, छोटे बच्चों का स्कूल भी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये खुला था, इसको टेम्परेरी ढका गया था, तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे बड़ी लापरवाही थी। बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, और आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, और बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत बच्चे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये घटना होना, और जिस तरीके से यहाँ पर सब लोग कह रहे थे इस चीज को कि 200 फीट गहरा ये गड्ढा था, वहां पर वो 40 फीट पे जाके अटक जाता है। वाकई में ऊपर वाले का बड़ा चमत्कार था ये। बिल्कुल, और इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आपको ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है उसी बोरवेल की जहां पर इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया, और वाकई ये एक बहुत खुशी की भी बात है कि ये सकुशल बच्चा बाहर निकाल लिया गया है। ठंड बहुत ज्यादा है और करीब 5 से 6 घंटे ये इस बोरवेल में फंसा रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के